अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पर। असल में VLW के पोस्ट का जो सिलेबस है उसमें असल में होल नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हम पहले नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि इसी में वो भी आता है, होल नंबर्स भी इसी नंबर सिस्टम में आता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। हमें सारे नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो नंबर सिस्टम है इसका जो आगाज़ होता है, इसकी जो स्टोरी है वो होती है स्टार्ट कहाँ से, कम्प्लेक्स नंबर से। अगर आपने सुना होगा कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर असल में एक नंबर है, इसी से सारी शुरुआत स्टार्ट होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर से। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b, जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें दो पार्ट्स है, एक है a प्लस आयोटा, इसको हम आयोटा कहते हैं, आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अब इस कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स है, ए प्लस आयोटा बी। ए एक पार्ट है प्लस आयोटा बी दूसरा पार्ट है, ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट। ये जो ए पार्ट है पहला, जो खाली ए है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, इसको कहेंगे रियल पार्ट। अब ये जो दूसरा पार्ट होगा आई बी आयोटा बी, इसको हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट, इसको कहेंगे इमेजनरी पार्ट। और यहाँ हमें इमेजनरी पार्ट नहीं पढ़ना है, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे रियल पार्ट से। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, रियल नंबर्स से, इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। तो रियल नंबर है यही एक ऐसा नंबर है जहाँ से सारे नंबर्स फिर डिराइव होते हैं, सारे नंबर्स इसी से निकले हैं, जो कि क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को भी डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक को कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसका दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं इरेशनल नंबर, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। रियल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों पार्ट है किसके, रियल नंबर। और रियल नंबर किसका पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर का। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो कि इस फॉर्म में हो, ए प्लस आयोटा बी, और इसमें ए क्या है, रियल पार्ट। अब रियल नंबर कितने टाइप के, दो टाइप के, या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल, दोनों को हम एक साथ कहेंगे रियल नंबर्स। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब हम बात करेंगे पहले रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम पहले देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और साथ ही p और q जो हो, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। p एंड q शुड बी इंटीजर्स और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यों ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो एक ऐसा नंबर जो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी यह है कि वो p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, p एंड q वो क्या होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरी बात, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो कोई और नंबर होगा लेकिन रेशनल नंबर नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, सपोज 1 डिवाइड बाई 2, ये एक रेशनल नंबर है। देखो, p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में है, और p एंड q 1 एंड 2 दोनों क्या है, दोनों इंटीजर्स है। और तीसरी बात, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। और इसी तरह से 3 डिवाइड बाई 4, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। 1 डिवाइड बाई 5, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। 6 डिवाइड बाई 4, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये सारे रेशनल नंबर्स होंगे क्योंकि ये p अपन q की फॉर्म में है, और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। अब अगर हम इस तरह से लिखेंगे, सपोज 1 डिवाइड बाई 0, तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पर q डिनोमिनेटर में आ गया, तो q 0 के बराबर आया, तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है, ये नंबर डिफाइंड नहीं होता है। इसीलिए q मैंने लिखा कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हुआ तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड बनेगा, इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। तो ये है रेशनल नंबर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल,
अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसको रेशनल नंबर दिखाने के लिए या समझने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये P डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये P डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में है? P डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म है। बिल्कुल इसकी P डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म है, क्योंकि हम इसको डिवाइड 1 कर सकते हैं। हर नंबर का डिवाइड 1 होता है। तो ये क्या आया? P अपान क्यू की फॉर्म में आया। दूसरी बात, क्या 1 और 1 दोनों इंटीजर से? बिल्कुल दोनों इंटीजर से। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। तीसरी प्रॉपर्टी है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं। तो 1 को क्या कहेंगे? 1 इज़ ए रेशनल नंबर। इसी तरह से 2, क्या 2 एक रेशनल नंबर है? देखो 2 को हम डिवाइड 1 कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, 2 P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो 2 एंड 1 दोनों क्या है? इंटीजर्स, और 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से 3 भी एक रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से 4 भी रेशनल नंबर होगा, 5 भी रेशनल नंबर होगा, 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? ये रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इन सब को हम P अपान क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और P एंड क्यू दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये नंबर्स भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर्स ही कहलाएंगे। और अगर हम इन नंबर्स पर गौर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये कैसे नंबर्स हैं? इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर आपको याद होगा, इनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या है? ये वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर होता है वो भी रेशनल नंबर का टाइप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। ये भी रेशनल नंबर का ही एक टाइप होता है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ज़ीरो, व्हाट इज़ ज़ीरो? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? क्या हम ज़ीरो को P अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं। देखो ज़ीरो को हम 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, और दोनों क्या है? दोनों इंटीजर से, 0 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर में है वो 0 के बराबर नहीं है। देखो क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइनेड बनेगा, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाई 1 हम लिख सकते हैं, किसको? 0 को। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो 0 अकेले में एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से 1 हमने देखा, 2 हमने देखा, 3 भी हमने देखा, 4 एंड सो ऑन। ये नंबर्स हमने ऊपर देखे, ये सारे क्या है? ये सारे रेशनल नंबर से। 1 2 3 भी रेशनल नंबर, 4 भी रेशनल नंबर, और अब हमने क्या कहा? 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर आपने सुना होगा या याद होगा, अगर नहीं होगा तो याद रखना कि ये जो नंबर्स होंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर्स। जो हमें सिलेबस में है, होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो होल नंबर्स है ये भी क्या होगा? ये भी असल में एक रेशनल नंबर ही होगा। होल नंबर भी असल में एक रेशनल नंबर ही होगा। इन सारे नंबर्स को हम P अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब होल नंबर्स भी क्या है? रेशनल नंबर का एक टाइप है, एक खास टाइप है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। सारे होल नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। ये हमें सिलेबस में भी गिवन है, इसको हमें फिर डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हमें यहाँ इसको याद रखना है कि होल नंबर्स भी असल में टाइप ऑफ रेशनल नंबर ही है। अब हमने देखा कि 0 एक रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर, 2 भी रेशनल नंबर, 3 भी रेशनल नंबर, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर हैं। तो क्या अगर -1 होगा, क्या ये रेशनल नंबर होगा? देखो -1 को हम डिवाइड 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हर नंबर का डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1 को भी हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो -1 डिवाइड बाई 1 ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से -2 को अगर लिखेंगे तो -2 भी एक रेशनल नंबर ही होगा, जैसे हमने ऊपर लिखा है। इसको हम डिवाइड 1 कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर ही होंगे। माइनस में भी ये हमने देखा, पॉजिटिव में देखा, 0 भी देखा, अब नेगेटिव में भी है, इनको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। दीज ऑल नंबर्स आर आल्सो
रेशनल नंबर्स। और यही जो नंबर होंगे जो ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। इनको हम कहेंगे इंटीजर्स, इनको कहते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स भी असल में क्या है? टाइप ऑफ रेशनल नंबर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। इसी तरह से नंबर्स का एक और टाइप होता है जिनको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर्स। अब फ्रैक्शन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन मतलब ये भी एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पी अपान क्यू की फॉर्म में हो, पी अपान क्यू की फॉर्म में हो। और यहाँ पर भी क्या है? क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ जो पी एंड क्यू होंगे वो क्या होंगे? वो होल नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स। इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन नंबर्स। तो फ्रैक्शन नंबर और रेशनल नंबर में यही फ़र्क है। रेशनल नंबर में पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होल नंबर्स होंगे। इंटीजर का मतलब होता है वहाँ नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव की बात नहीं होगी, नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर नहीं होंगे। अगर हम देखेंगे -1/2, ये क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर होगा जो कि फ्रैक्शन नहीं होगा। ये फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा बल्कि ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें क्या आया? माइनस आया, इसमें नेगेटिव आया। यहाँ पर ये इंटीजर होगा, होल नंबर नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन नंबर। अब इसी के दो पार्ट्स होंगे। फ्रैक्शन नंबर के दो पार्ट्स है। अब वो दो पार्ट्स क्या है? जो इसमें दो पार्ट्स है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। सपोज एग्जांपल एक लेता हूँ मैं यहाँ पर 1/2। 1/2 को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा 0.5। इसको हम कहेंगे 0.5। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये हुआ कि जब हमने इसको डिवाइड किया है तो यहाँ पर 0.5 आ गया। इस पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? डेसिमल के बाद ये जो पूरा कट गया इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। पूरा कटने का मतलब है टर्मिनेटिंग नंबर होता है। टर्मिनेट मतलब होता है ख़त्म हो जाना है, जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे 1/5, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो होगा 0.2। आप इसको करके देखो तो 0.2 आएगा। इसको भी हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल के बाद जो पॉइंट आता, जो डेसिमल के बाद नंबर आता है, डिजिट आता है, वो ख़त्म होता है। इसके बाद इसका कोई और नंबर नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर हम 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। तो ये भी क्या हुआ? डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हुआ, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये किसका पार्ट है? फ्रैक्शन नंबर। इसी तरह से दूसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। सपोज इफ़ यू टेक द एग्जांपल 1/3। 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, सपोज 1 इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर डेसिमल आएगा। 3 3 ज़ार इज़ 9, 3 3 ज़ार इज़ 9, तो यहाँ पर 1 फिर डेसिमल, यहाँ पर 0 आएगा, तो 3 3 ज़ार इज़ 9, फिर से 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 3 3, तो ये रिपीट होगा। तो ये क्या होगा? 0.333 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जितने नंबर्स रिपीट होते हैं उन पर हम बार डालते हैं तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि इतने नंबर्स रिपीट होते हैं। तो इन नंबर्स को हम कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ पर क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेट बनता है। इसको आप डिवाइड करते रहेंगे, ये ख़त्म कभी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं होता है। और दूसरी बात ये क्या होगा? ये रिपीट होता जाता है ये। और दूसरी बात ये रिपीट होगा। देखो यहाँ पर 3 रिपीट हुआ है, या कोई और नंबर भी रिपीट हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे 1/9, तो 1 को डिवाइड करेंगे किससे? 9 से, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर डेसिमल, फिर 9 1 ज़ार 9, फिर से 1 0 1 9 1 ज़ार 9, तो ये भी क्या होगा? 0.1 1 1 एंड सो ऑन। तो ये भी होगा 0.1 पर बार डालेंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ये सारे नंबर जो हमने अभी तक पढ़े, ये सब नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, जो हमने इस कॉलम में पढ़ा है। अब रहा इसके बाद एक और नंबर जो कि इम्पॉर्टेंट नंबर है। अब जो तीसरा नंबर है जो इम्पॉर्टेंट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसमें क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, जैसे कि अगर हम अंडर रूट 2 लेंगे, अंडर रूट 2 जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको क्या आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा और नॉन रिपीटिंग आएगा, ना ही ये टर्मिनेट होगा ना ही ये रिपीट होगा। इसी तरह से अंडर रूट 3 को करोगे, इसको आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। और ऐसे जो नंबर्स होंगे, ये स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स है, इन्हीं को असल में हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। यही असल में क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि इरेशनल नंबर असल में होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। आई होप कि ये नंबर सिस्टम आपने समझ लिया। अब बढ़ते आगे। और इसी तरह से नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं और उनकी कम्बिनेशन ये है कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ये एक कम्बिनेशन है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये दूसरी कम्बिनेशन। इसी तरह से परफेक्ट नंबर और इम्परफेक्ट नंबर और को प्राइम नंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। कि पहले हम देखेंगे कि इवन और ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 एग्जैक्ट डिवाइड करता हो। ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, उनको हम कहेंगे इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास एक नंबर है, इसको 2 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब होता है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और इसी तरह से 4 को करेंगे, 6 को करेंगे, 8 एंड सो ऑन। दीज टाइप्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स बिकॉज we can divide these numbers by 2 and the remainder will always equal to 0। तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। और इसी तरह से ऑड नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स इसका अपोजिट होगा, ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि 1 एक नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम ऑड नंबर कहेंगे। 3 एक नंबर है, इसको भी हम ऑड कहेंगे क्योंकि इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय द नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे ऑड नंबर। 5 होगा, 7 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 27 होगा एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर्स होंगे, इनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, या हम कहेंगे कि इनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इसी तरह से एक और कम्बिनेशन है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब पहले देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 हो। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2, ये इसके 2 फैक्टर्स होंगे। तो एक ऐसा नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, और वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, वो तो उनमें से एक 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। और इसी तरह से अगर हम नंबर 3 को लेंगे, अब देखो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 के फैक्टर्स 1 और 3 होंगे, क्योंकि यही 2 फैक्टर्स है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे 1 और इटसेल्फ, उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। इसी तरह से 5 होगा, 5 के 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5, 7 के 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड 7। दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। तो आई होप कि आपने समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो सब ऑड होंगे। ये बात याद रखना, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन 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 एक्सेप्ट 2 के सिवा सभी नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। और 2 क्या होगा, 2 होगा इवन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, और इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। तो ये बात याद रखना। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो भी ऑड नंबर होगा या जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा, लेकिन हर कोई ऑड नंबर प्राइम नहीं होगा। तो ये बात भी याद रखना। और इसी तरह से दूसरी कम्बिनेशन इसकी क्या है, कंपोजिट नंबर। आप देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं
जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। जिन नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर हम 4 लेंगे, 4 के कितने फैक्टर्स है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी, इसके 3 फैक्टर्स है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 6 को अगर लेंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, तो इसके 4 फैक्टर्स होंगे, ये भी क्या होगा, ये भी कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से 9 अगर हम लेंगे, 9 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 भी होगा, तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। देखो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है और ऑड भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन हर प्राइम नंबर ऑड होगा एक्सेप्ट 2। और इसी तरह से 10 होगा, 8 होगा, ये सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाएंगे क्योंकि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ना 1 इसमें आया, 1 ना इसमें आया, और इस 1 को हम फिर क्या कहेंगे। देखो याद रखना कि 1 न्यूट्रल होता है, ये ना ही प्राइम नंबर होगा ना ही ये कंपोजिट नंबर होगा, दोनों में से कोई नंबर नहीं होगा, तो ये बात भी आप याद रखना। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, अगर हम उनके फैक्टर्स को सम करेंगे तो वो 2 टाइम्स द नंबर होना चाहिए, तभी हम उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे। फिर से बताता हूँ, परफेक्ट नंबर आर दोज नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम 2 टाइम्स ए नंबर होगा, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 6। अब 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर्स है 1 भी, 2 भी, 3 एंड 6। अब हम इन फैक्टर्स को अब हम सम करेंगे। सम करने का मतलब है 1 + 2 + 3 + 6। अब ये कितना होगा, 6 + 3 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11, 11 + 1 इज़ 12, तो ये किसके बराबर आया, 12 के बराबर। अब इसका मतलब ये है कि जब हम इनको सम करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स द नंबर। अब 6 को हम 2 मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स द नंबर, वो भी क्या होगा, वो भी 12 होगा। तो इस तरह ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर, जिनके फैक्टर्स का सम 2 टाइम्स द नंबर होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। इसी तरह से 28 आता है। अब 28 के जो फैक्टर्स होंगे, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, इसी तरह से 4 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, और इसी तरह से 14 इसका फैक्टर है, और 28 भी इसका फैक्टर है। अब हम इनको सम करेंगे। देखो 28 + 14 + 7 + 4 + 2 + 1, 28 + 14 क्या होगा, दैट इज़ 42, 42 + 7 दैट इज़ 49, 49 + 4 दैट इज़ 53, 53 + 3 दैट इज़ 56, तो ये कितना होगा, 56। अब ये 2 टाइम्स द नंबर होना चाहिए, दैट इज़ 28, 28 × 2 दैट इज़ 56। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर्स, जिनके फैक्टर्स का सम 2 टाइम्स द नंबर होगा। आई होप कि ये भी आपने समझ लिया। और इनके अलावा जो नंबर्स होंगे उनको हम इम्परफेक्ट नंबर कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स, दो नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे जब उनके दरमियान सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज़ 1 इनके दरमियान सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी हम उन नंबर्स को प्राइम कहेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 6, 7, दीज 2 नंबर्स आर को प्राइम बिकॉज अगर हम इसके फैक्टर्स देखेंगे 1, 2, 3 एंड 6, और 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 इज़ कॉमन फैक्टर, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं 8 एंड 9। अब 8 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4 एंड 8। अब इसके क्या होंगे 1, 3 एंड 9। अब कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है, तो इसको हम कहेंगे दीज 2 नंबर्स आर द को प्राइम नंबर्स। तो दो नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे या दो से ज़्यादा नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे जब उनके दरमियान सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वो क्या होगा, वो 1 होगा। तो आई होप कि कुछ नंबर्स, ये स्पेशल नंबर्स आपने अब समझ लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ होल नंबर्स, और उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब होल नंबर्स है, तो ये मैंने बता दिया कि होल नंबर्स होते क्या है, वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये आप जानते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 1 एक होल नंबर है, बिल्कुल 1 एक होल नंबर होगा, 0 एक होल नंबर होगा, 3 एक होल नंबर होगा, 99 एक
होल नंबर होगा। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स जो भी 0 से लेकर कोई भी नंबर होगा उनको हम होल नंबर कहेंगे। ठीक है, ये बात आपने समझ ली है और आपको ये याद है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर यूज़ होती है। एक होता है प्रीडिसेसर और दूसरा होता है सक्सेसर। प्रीडिसेसर और दूसरा क्या होता है, सक्सेसर। दो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है और आसान भी है। प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होगा, हमारे पास कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, और अगर हम उस नेचुरल नंबर को, सपोज n इज़ ए नेचुरल नंबर, अगर हम इस नेचुरल नंबर को 1 ऐड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा, वो जो नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर जो होगा, उस नेक्स्ट नंबर को हम सक्सेसर कहते हैं। कोई नंबर होगा, उसको हम ऐड 1 करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सक्सेसर नंबर। और इसी तरह से अगर कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास n, उसको हम -1 करेंगे, तो फिर जो नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर जो आएगा, उसको हम कहेंगे प्रीडिसेसर। ठीक है, सपोज 2 इज़ ए नंबर, 2 का सक्सेसर है 3, 3 का सक्सेसर 4, और 4 का प्रीडिसेसर 3, 3 का प्रीडिसेसर 2 होगा। तो ये छोटी सी टर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स क्या है, होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अब हम वो देखते हैं। अब जो पहली प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स की, वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस बात को समझ लेना कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास ये होल नंबर्स है, अगर हमारे पास ये होल नंबर्स है, और फिर अगर हम इन होल नंबर्स में से कोई भी दो नंबर्स उठाएंगे, इन होल नंबर से कोई भी दो नंबर्स अगर हम उठाएंगे, इन दो नंबर से, सपोज हम 8 एंड 9 को लेंगे, 8 एंड 9 को, आप कोई भी दो नंबर्स ले सकते हैं। फिर आप जब इन दो नंबर्स को ऐड करोगे, 8 + 9 करोगे या 8 × 9 करोगे, ये दोनों चीज़ें प्लस करोगे या मल्टीपल करोगे, तो क्या आएगा, देखो 8 9s आर दैट इज़ 72 आएगा, और यहाँ पर 8 9s आर 72, और यहाँ पर 8 + 9 दैट इज़ 17। तो ये जो दो नंबर्स रिजल्ट में आए 17 और 72, अब ये दो नंबर्स क्या है, ये भी होल नंबर्स ही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब जब हम दो नंबर्स को होल नंबर्स में से उठाएंगे, उनको हम ऐड करेंगे या उनको मल्टीपल करेंगे, अगर उनका रिजल्ट भी होल नंबर ही आ गया, तो हम कहेंगे कि ये होल नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन कहाँ पर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। जब हमने इनको ऐड किया तो फिर भी होल नंबर ही आया, इनको मल्टीपल किया तो होल नंबर ही आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जब हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे या मल्टीपल करेंगे तो उनका रिजल्ट भी होल नंबर ही आता है, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कहाँ पर, होल नंबर्स पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये बात याद रखना कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन किस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और इसी तरह से अगर हम दो होल नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे, क्या वो भी होल नंबर ही होगा, ये हम देखेंगे। देखो हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज हम यही दो नंबर्स लेंगे 8 और 9, 8 को माइनस करेंगे 9, तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या -1 होल नंबर है, -1 होल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह से डिवाइड में भी होगा कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये बात भी आप याद रखना। ये दो चीज़ें इसमें आपको याद रखने की, जो होल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कहाँ पर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ये बात आप याद रखना। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स पर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हम होल नंबर्स में से कोई भी दो नंबर लेंगे, सपोज हम इसी तरह से यही एग्जांपल लेंगे, 8 और 9 लेंगे, 8 एंड 9, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 8 × 9 या 8 + 9, अगर 8 × 9 बराबर होगा 9 × 8 को, और 8 + 9 बराबर होगा 9 + 8 को, अगर ये दोनों बराबर हो गए, कैसे, देखो 8 9s आर 72,
9 8 ज़ार भी क्या है 72, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं हुई। चाहे आप 8 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 8 लिखो, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। इसी तरह से आप 8 + 9 जब करेंगे तो 17 आएगा, 9 + 8 करेंगे तो 17 आएगा। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप 8 + 9 लिखो या 9 + 8 लिखो। देखो इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप कोई भी दो नंबर ले लो होल नंबर्स में से, फिर उनको आप मल्टीपल करो या आप उनको ऐड करो, तो क्या होगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी ये दोनों होल नंबर्स है, तो फिर क्या होगा, a + b b + a के बराबर होगा, a इंटू b इंटू a के बराबर होगा। तो ये बात आप याद रखना, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। और इसी तरह से क्या होगा कि होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अब इस चीज़ को देखते हैं, सपोज हम 8 - 9 करेंगे, क्या ये 9 - 8 के बराबर होगा। देखो 8 - 9 इज़ -1, 9 - 8 इज़ 1, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है। इसी तरह से क्या 9 / 8 8 / 9 के बराबर होगा, ये भी गलत होगा। तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा, कहाँ पर, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। तो ये थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम होल नंबर्स में से 3 नंबर्स को लेंगे, कोई भी 3 नंबर्स अगर हम लेंगे, सपोज हम 3 4 5 को लेंगे या 3 4 6, कोई भी 3 नंबर्स आप ले लो, फिर अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर 3 + 4 + 5 ये बराबर होगा 3 + 4 + 5, अगर ये दोनों बराबर हुए, एंड इसी तरह से 3 × 4 × 5 ये बराबर हुआ 3 × 4 × 5 को, अगर ये बराबर हुए तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 + 4 + 5 इज़ 9, क्या ये इसके बराबर होगा, 3 + 4 इज़ 7 + 5, अब 9 + 3 इज़ 12, 7 + 5 इज़ 12, तो ये सेटिस्फाई हुई। अब यहाँ पर देखो दिस इज 3 × 4 × 5 इज 20 इक्वल टू 3 × 4 इज 12 × 5, 3 × 20 दैट इज 60, 12 × 5 दैट इज 60। इस तरह से ये भी इक्वल हुआ है। तो हम कहेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, होल नंबर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लिखेंगे कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये एसोसिएटिव भी नहीं होंगे, जिस तरह से ऊपर हमने देखा वो हम लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये थे हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी, और इसको हम जनरल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि a × b × c ये किसके बराबर होता है, a × b × c को अंडर मल्टीप्लिकेशन, और a + b + c ये बराबर होता है a + b + c को। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अब होल नंबर्स की फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी कहती है कि a × b + c ये किसके बराबर होता है, a × b + a × c के बराबर। यह होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जब क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, तब हम इसकी एप्लीकेशन भी आपको बताएंगे कि ये किस तरह से यूज़ होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों में एक आइडेंटिटी होती है, वो हम देखेंगे कि वो आइडेंटिटी क्या होती है। देखो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 + 0 लिखूँगा तो वो किसके बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा। 5 + 0 लिखूँगा तो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। 9 + 0 9 के बराबर होगा। 100 + 0 100 के बराबर आएगा। दूसरी बात, अगर हम 1 इंटू या इस तरह से 2 इंटू 1 लिखेंगे तो 2 के बराबर आएगा। 3 इंटू 1 लिखेंगे तो 3 के बराबर आएगा। 9 इंटू 1 लिखेंगे तो 9 के बराबर। 100 इंटू 1 लिखेंगे तो 100 के बराबर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जब हमने 2 को ऐड किया 0 तो 2 ही आया, 5 को ऐड किया 0 तो 5 आ गया, 9 को ऐड किया 0 तो 9 आ गया। तो किसी नंबर को हम जब हम 0 ऐड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, वो नंबर खुद वापस आ जाता है। 2 + 0 = 2 तो 2 ही नंबर आया। 5 + 0 = 5 5 आया। 9 आया, 100 आया। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये जो 0 होगा एडिशन में, 0 हम जब एडिशन में यूज़ करते हैं तो इस 0 को हम कहेंगे 0 इज कॉल्ड, इस 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0। 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को इसके साथ ऐड करते हैं वो नंबर वापस आ जाता है। तो ऐसे नंबर को हम आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिशन में ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये 0 होती है। 0 को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखो, 2 को हमने 1 मल्टीपल किया तो 2 ही आया। 3 को मल्टीपल 1 किया तो 3 आया। 9 को 1 मल्टीपल करने पर 9 आता है। तो किसी भी नंबर को जब हम 1 मल्टीपल करते हैं वो नंबर वापस आता है, लेकिन क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर क्या करते थे, ऐड करते थे। तो यहाँ हम कहेंगे कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल करने पर वो नंबर वापस आ जाता है। तो इस नंबर को हम कहेंगे, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी, लेकिन इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो होता है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ ए नंबर क्या होगा। देखो अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 2 नंबर है, इसको अगर हम ऐड करेंगे, कोई नंबर ऐड करने पर, किसी नंबर को कोई नंबर ऐड करने पर अगर उसका वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आया, आइडेंटिटी के बराबर आया, कोई नंबर है उसको हम ऐड करेंगे कोई दूसरा नंबर और उसका रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया, यहाँ एडिशन है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो उस नंबर को, यहाँ जो नंबर होगा उस नंबर को हम कहेंगे इन्वर्स। उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इन्वर्स। सपोज यहाँ पर 2 प्लस अगर हम -2 करेंगे, 2 + -2 दैट इज 0, तो किसके बराबर आया, 0 के बराबर। 0 क्या है, 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 0 आ गया। तो जो दूसरा नंबर होगा इसको हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ दिस नंबर और इसको कहेंगे इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। यानी 2 + -2 कितना हो गया, 0 हुआ। तो 0 क्या है, आइडेंटिटी होगी। तो हम -2 को कहेंगे इन्वर्स ऑफ 2, 2 को कहेंगे इन्वर्स ऑफ -2। इसी तरह से 3 अगर लेंगे, 3 + -3 तो ये भी 0 होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे, 3 इज द इन्वर्स ऑफ -3, -3 इज द इन्वर्स ऑफ 3, क्योंकि इनको ऐड करने पर जो रिजल्ट आया वो एडिटिव आइडेंटिटी आया। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इन्वर्स। तो ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी इन्वर्स होता है। जैसे अगर हम 2 लेंगे, देखो 2 को मल्टीपल करने पर, 2 को हम कैसा नंबर मल्टीपल करेंगे उनका रिजल्ट भी आइडेंटिटी आएगा, लेकिन वो आइडेंटिटी क्या होगी, 1, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम 2 को 1/2 मल्टीपल करेंगे, 2 2 कैंसिल, 1 आ गया, तो 1 को हम कहेंगे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जो ये 1/2 होगा, इस 1/2 को हम कहेंगे इन्वर्स।
यहाँ पर ये जो 1/2 है यही होगा इन्वर्स। इन्वर्स कहाँ पर होगा? मल्टीप्लिकेशन में। और एडिशन में 2 का इन्वर्स क्या है? -2। मल्टीप्लिकेशन में 2 का इन्वर्स क्या होता है? 1/2। 3 का इन्वर्स है -3 लेकिन एडिशन में, और 3 का इन्वर्स होगा 1/3 कहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ आपने समझ ली है। तो अब हम बढ़ते हैं होल नंबर्स में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, रैंडमली हम कोई भी नंबर लेंगे, तो हमें ये बताना होगा क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 2 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, नंबर 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। वो हम अब जानेंगे, उस पर कुछ टेस्ट्स होंगे वो हम देखेंगे। सपोज कोई नंबर है 79825, क्या ये 2 से डिवाइड होगा ये हम देखेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, हम सेकंड्स में ये बताएंगे कि क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। अब 10 किस नंबर को डिवाइड करेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ ए नंबर हैज़ 0 इन इट्स वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर होगा जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, सपोज 10 होगा, 20 होगा, 200 होगा, 500 होगा, 70 होगा, 90 होगा। अब ऐसे नंबर्स क्या है, इनके ये जो नंबर्स है इनके जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? वो 0 है। यहाँ पर 0, हर नंबर पर हर यूनिट प्लेस क्या है? 0 के बराबर। तो एग्जैक्ट या हम कहेंगे परफेक्टली कि ये नंबर डिवाइड होंगे किससे? 10 से। 10 इन सारे नंबर्स को डिवाइड ज़रूर कर देगा। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 10। इसी तरह से है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 किस नंबर को डिवाइड करेगा? तो यहाँ पर लिखा है कि अ नंबर विच हैज़ ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा जिसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो या तो 0 होगी या 5 होगी, इन दोनों में से अगर एक हो वो हमेशा डिवाइड होगा किससे? 5 से। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 213970, तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है वो 0 है। इसी तरह से 15792015, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल ये 5 से डिवाइड ज़रूर होगा क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? वो 5 है। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। आपको देखना है कि अगर इसकी यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो वो ज़रूर डिवाइड होगा किससे? 5 से वो डिवाइड होगा। इसी तरह से तीसरा डिविजिबिलिटी बाय 2। अब 2 किस नंबर को डिवाइड करेगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0 to 4 6 8 इन इट्स वंस प्लेस। देखो, अगर कोई भी नंबर हो, सपोज 1 2 3 4 7 9 6 4, ठीक है, अब इसकी जो यूनिट प्लेस है होगी लास्ट प्लेस, अगर वो 0 हो, 2 हो, 4 6 या 8, इन 4-5 नंबर्स में से अगर कोई भी नंबर इसकी यूनिट प्लेस पर हो तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, चाहे वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, अगर ये इसकी यूनिट प्लेस पर होगा तो वो डिवाइड होगा किससे? 2 से। सपोज 19640, ये 2 से डिवाइड होगा। 143920, ये भी डिवाइड होगा किससे? 2 से, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 2। इसी तरह से 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ये है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। ये कहता है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। या हम ये भी कह सकते हैं कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 7221, ये कोई नंबर है हमारे पास, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा? हम इनको ऐड करेंगे, इन डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 1 = 12, तो ये क्या होगा? 12। तो हम देखेंगे क्या ये 12 3 का मल्टीपल है या क्या ये 3 डिवाइड होगा 3 से। अगर होगा तो फिर ये नंबर कट जाएगा किससे? 3 से, तो 3 इसको फिर डिवाइड करेगा। देखो 12 है, 3 का मल्टीपल है, या हम कहेंगे कि 3 इसको डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर्स को 3 डिवाइड ज़रूर कर देगा अगर उनका सम ऐसा नंबर हो जिनको डिवाइड 3 करता हो या जो नंबर 3 का मल्टीपल हो, तो ऐसे नंबर्स को 3 डिवाइड करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इनका सम करना है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है
3172 हमें देखने क्या है, इसको 3 डिवाइड करेगा या नहीं। हम इनको ऐड करेंगे, 4 + 2 = 6, 6 + 7 दैट इज़ 13, 13 + 1 दैट इज़ 14, 14 + 7 3 दैट इज़ 17। तो ये 17 आया, 17 ना ही 3 का मल्टीपल है ना ही 3 इसको डिवाइड करेगा, तो हम कहेंगे कि इस नंबर को 3 डिवाइड नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 किस नंबर को डिवाइड करता है, देखो क्या है लिखा है यहाँ पर, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। देखो अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 से भी करता हो 3 से भी करता हो, तो ऐसे नंबर को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कोई नंबर है हमारे पास, हम कोई भी नंबर लेंगे, सपोज 18 एक नंबर है, 18 को 3 भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड और 2 भी डिवाइड करता है। तो जब दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 3 2 = 6, इसको 6 भी डिवाइड कर देगा। यह है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 किस नंबर को डिवाइड करेगा। इसी तरह से है डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 किस नंबर को डिवाइड करेगा, ए नंबर विद 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। तो ये नंबर कहता है, ये डिविजिबिलिटी कहती है कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सपोज 2 भी लिखेंगे, तो ये हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 2। हमें चेक करना है क्या 4 इसको डिवाइड करता है या नहीं करता है। हम क्या करेंगे, हम इसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स जो यहाँ पर है, अगर ये डिवाइड होते हैं 4 से, तो 4 इस सारे नंबर को फिर डिवाइड करेगा। अगर 4 इन 2 डिजिट्स को डिवाइड करेगा, तो फिर 4 इन सारे नंबर्स को, इस सारे नंबर को डिवाइड करेगा। 52 है, क्या 52 को 4 डिवाइड करता है, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 4 × 13। तो इसका मतलब है 4 इस सारे नंबर को डिवाइड करेगा। इस तरह से हमें देखना है कि अगर हमें चेक करना होगा कि 4 डिवाइड करता है या नहीं करता है, हम क्या करेंगे, हम उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे, उनको हम चेक करेंगे क्या 4 उन 2 को डिवाइड करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो फिर 4 इस सारे नंबर को डिवाइड करेगा, वरना वो उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। ये बात याद रखना। इसी तरह से नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो ये कहता है डिविजिबिलिटी बाय 8 कि ए नंबर विद 4 or more digits इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 digits इज डिविजिबल बाय 8। अब ये कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स, कोई नंबर है 3 2 6 1 4 5 एंड 2, सपोज अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होंगे, तो फिर 8 इस सारे नंबर को डिवाइड करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर 8 इस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। क्या 8 इसको डिवाइड करता है, देखो 8 5 * 40, दिस इज 52, फिर 8 6 * 48, तो इसको ये डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब 8 इस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसी तरह से लास्ट पर है डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 किसको डिवाइड करता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 1 5 7 2 3, 9 इस नंबर को तब डिवाइड करेगा अगर हम इनको सम करेंगे, दैट इज 3 + 2 = 5, 5 + 5 10, 10 + 8 = 18। अब ये क्या है 18। अगर 9 इस 18 को डिवाइड करता हो तो 9 इस नंबर को भी 18 करेगा। अगर 9 इसके सम को, इनके सम्स को अगर वो डिवाइड करता है, तो फिर इस नंबर को भी वो डिवाइड ज़रूर कर देगा। तो यह है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो ये थे हमारे पास कुछ टेस्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट टेस्ट थे। ये बहुत यूज़ होंगे क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।